हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। गाइस आज मेरा टॉपिक मेटल और नॉन मेटल पर रहेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले जानना पड़ेगा मेटल क्या चीज़ होता है। ठीक है, मेटल, तो मेटल में हम लोग को खास कर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है फिजिकल प्रॉपर्टी से गाइस। ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है मेटल क्या होता है, वैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। तो मेटल में आपका फेरस, ठीक है, लोहा, ये इसको आयरन बोलते हैं, कॉपर आएगा, ठीक है, एल्युमिनियम आ सकता है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, जिंक, ठीक है, प्लम्बम, ठीक है, पीबी, ये सभी आ सकता है। ठीक है, ये सभी मेटल के कैटेगरी में आता है गाइस। ठीक है, तो हम लोग को एग्जाम में पूछता है खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करना जरूरी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को 5 प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना जरूरी है गाइस। ठीक है, पहला है आपका लस्टर, दूसरा है मैलेबिलिटी, थर्ड है डक्टिलिटी, फोर्थ है कंडक्टिविटी और फिफ्थ है सोनोरिटी, इसी बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं गाइस। ठीक है, ये चूँकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रटने से सिस्टम नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं एग्जाम में। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। गाइस पहला आपका लस्टर है। तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटल में एक खास क्वालिटी होता है, खास गुण होता है गाइस, उसकी एक चमक होती है प्योर स्टेट में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लस्टर। जैसा आपका लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसमें चमक आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, सेकेंड आपका है मैलेबिलिटी। सेकेंड आपका गाइस मैलेबिलिटी है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैलेबिलिटी गाइस। ठीक है, मेटल में एक खास प्रॉपर्टी होता है गाइस, आप मेटल को पीट पीट के एक थिन शीट बना सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग मैलेबिलिटी। जैसे आपका फेरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं गाइस, आपका आता है डक्टिलिटी, थर्ड में आता है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें आप उसको वायर खींच सकते हो। ठीक है, वो आपका होता है डक्टिलिटी। जैसे आपका ऑरम हो गया, गोल्ड, ठीक है, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इससे आप क्या कर सकते हैं, तार खींच सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है गाइस कंडक्टिविटी। तो मेटल हैव एन एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में खास प्रॉपर्टी होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसमें करंट लाया जा सकता है, करंट हम लोग बहा सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसे आपका हो फेरस हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें करंट आ जा सकता है गाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सोनोरिटी। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर कॉल्ड सोनोरिटी, और इसी को बोलते हैं सोनोरस गाइस। ठीक है, अगर मेटल को आप क्या करोगे, पीटोगे, उसको स्ट्राइक करोगे तो उससे एक खास आवाज़ आएगी। ठीक है, उस आवाज़ को हम बोलते हैं सोनोरिटी गाइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपका सल्फर आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन एट्सेट्रा, ये सब क्या है हम लोग का नॉन मेटल गाइस। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, मैलेबिलिटी इसमें नहीं होता है गाइस। ठीक है, पीटने पर हम इसको सीट नहीं बना सकते हैं, डक्टिलिटी इसमें नहीं होती है गाइस, इसमें सोनोरिटी नहीं होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एब्सेंट होता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस हम लोग लस्टर, इसमें एक्सेप्शन है गाइस। ठीक है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लस्टर। ठीक है, एक्सेप्शन है। कंडक्टिविटी में भी एक्सेप्शन है गाइस, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन आस्क इन बोर्ड, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है गाइस। देखो, और नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स वाई एंड जेड, ठीक है। वाई इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस whereas Z is good conductor of electricity, identify X, Y and Z, ठीक है। आपसे पूछा गया कि एक नॉन मेटल X है जो एग्जिस्ट करता है टू डिफरेंट फॉर्म में Y एंड Z में, ठीक है। और Y क्या है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि Z इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X, Y, Z क्या है गाइस। देखो, नॉन मेटल X जो है कार्बन है गाइस। कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, ठीक है, एक डायमंड में और एक ग्रेफाइट में, ठीक है। तो आपका X हो जाएगा कार्बन, Y हो जाएगा डायमंड और Z हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाइस, और डायमंड जो होता है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है गाइस, ठीक है। आगे आते हैं गाइस, नेम और नॉन मेटल विच इज लस्टर एंड अ मेटल इज नॉन लस्टर, ठीक है। आपको नाम बताना है एक नॉन मेटल का जो कि लस्टर है, और एक मेटल का नाम बताना है जो कि नॉन लस्टर है। आयोडीन एक्सेप्शन था, ठीक है, बताए थे हम। आयोडीन एक चूँकि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होती है, लस्टर होती है, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लेड एक मेटल है जो कि नॉन लस्टर होता है। हालांकि आप देखोगे प्रॉपर्टी में तो सभी लस्टर होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन था मेटल का जो कि नॉन लस्टर होता है गाइस, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। आपको नाम बताना है दो मेटल का जो बॉडी टेम्परेचर में पिघल जाता है, ठीक है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। ये तो कई बार एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया गाइस। आंसर होगा गैलियम और सीजियम, ये दो, ठीक है, मेटल है जो कि हाथ में रखोगे ना तो पिघल जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइज आपका, मेटल जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट, नेम एंड राइट सिंबल ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्प। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मेटल आपसे पूछा गया है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है मेनली, ठीक है, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे गाइज। इसका आंसर होगा मर्क्यूरी। क्या होगा, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं गाइस। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर। मेटल होगा गाइस इसका आंसर मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी इसका आंसर होगा। अभी देखे थे हम लोग। नॉन मेटल में होगा ब्रोमाइन, Br, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसलिए पूरा करके जाओगे। नेम द मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेम द मेटल which has very low melting point and can melt with the heat of your palm। अभी हम देखे थे गैलियम और सीजियम। नेम द मेटल which are malleable, most malleable। आपको मेटल नाम बताना जो काफ़ी मेलेबल हो, जिसको पीट पीट के हम चादर के रूप दे सकते हैं गाइस। वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंसर में गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है गाइस। नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन गाइस, विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल क्या नाम है, वो है गाइस गोल्ड, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल, तो इसका आंसर होगा गोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द मेटल विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल का नाम बताना है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का गाइज। उसका आंसर है सिल्वर एंड कॉपर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिल्वर का होता है गाइज, ठीक है। दोनों दो पूछा है इसलिए आंसर दे दिया हम दो, कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेम द मेटल विच कैन इजिली कट बाय नाइफ या विथ नाइफ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है गाइज सोडियम। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जो कि इतना सॉफ्ट होता है ये सोडियम, ठीक है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। अ मेटल विच इज़ प्रिजर्व इन केरोसिन, ऐसा मेटल नाम बताओ जिसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं केरोसिन में,
इसका भी आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। इसलिए प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिएक्टिव सीरीज में, ठीक है। ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसलिए जैसे ये हवा के संपर्क में आता है ना, ये जल जाता है, ठीक है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, रिएक्शन ना कर पाए, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखा जाता है गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। आपको रीजन देना है कि गोल्ड और सिल्वर को हम लोग ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है गाइस, ड्यू टू हाईली डक्टाइल, चूँकि ये इसको हम तार खींच सकते हैं, ठीक है, काफ़ी आसानी से तार खींच सकते हैं, इसीलिए इसका ज्वेलरी निर्माण में, ज्वेलरी फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डक्टाइल एंड मैलेबिलिटी भी दे सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द नॉन मेटल विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको नाम बताना है एक नॉन मेटल का जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन था गाइस, ठीक है। तो यही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या है, नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी का गाइस, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, कल हम लोग फिर से एक नए टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।